हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जा रही होगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारी 29 मार्च 2024 की आज की करंट अफेयर की क्लास। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, 9वें महिला एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ऑप्शंस हैं श्रीलंका, भारत, चीन या फिर बांग्लादेश। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि 9वें महिला एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 की मेजबानी जो कि श्रीलंका करने वाला है। अब देखते हैं कि श्रीलंका में कहाँ पर ये जो है कप आयोजन किया जाएगा। श्रीलंका के दाम्बुला में इसका जो है वो आयोजन किया जाएगा और ये 19 से 28 जुलाई 2024 में किया जाएगा। और ये जो आयोजन है ये द्विवार्षिक मतलब 2 साल में एक बार होता है। इसमें जो है वो 8 टीमें भाग लेंगी। कौन कौन सी? भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, यूएई, मलेशिया, नेपाल और थाईलैंड। और ये जो 4 टीमें इसमें ग्रुप ए में हैं और 4 टीम ग्रुप बी में रहेंगी। भारत, पाकिस्तान, यूएई, नेपाल जो है वो ग्रुप ए के अंदर आएंगी। बांग्लादेश, मलेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका ये ग्रुप बी में रहने वाली है। अब बात करते हैं एशियाई क्रिकेट काउंसिल की। तो एशियाई क्रिकेट काउंसिल की जिसको कि हम एसीसी बोलते हैं, उसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? वो हुई थी 1983 में। पहले इसका जो नाम था वो था एशियाई क्रिकेट सम्मेलन, लेकिन 1993 में इसका नाम बदलकर एशियाई क्रिकेट काउंसिल रखा गया है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है कुआलालंपुर, मलेशिया के अंदर। वर्तमान में इसमें एशियाई क्रिकेट काउंसिल में कितने देश हैं? तो वो है 25 देश। और इसके जो संस्थापक देश हैं, मतलब जिन देशों ने इसकी स्थापना की है, वो बांग्लादेश, भारत, मलेशिया, पाकिस्तान, सिंगापुर और श्रीलंका, ये इसके संस्थापक देश हैं। स्थापना के समय पर ये देश इसमें शामिल थे। इसके जो अध्यक्ष हैं एशियाई क्रिकेट काउंसिल के वो हैं जय शाह जी। और भारत मेजबानी कर चुका है एशियाई क्रिकेट कप की, तो ये 2006 में कर चुका है। भारत इसे अब तक जो है 7 बार जीत चुका है और बांग्लादेश 1 बार जीता है, वो जीता है 2018 के अंदर। तो करंट के कुछ और क्वेश्चन जो कि हमने मार्च में पढ़े हैं उनका रिवीजन हम साथ साथ में करते चलेंगे, जो कि आपको हर क्वेश्चन के बाद देखने को 2, 3 या 4 क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्योंकि साथ साथ में रिवीजन नहीं होता है तो हम जो है वो करंट के क्वेश्चंस भूल जाते हैं। इसलिए अब हम डेली ऐसा करेंगे कि कुछ क्वेश्चन हम करंट के एक एक क्वेश्चन के बाद 2, 3 क्वेश्चन ऐड में करती रहूँगी, जिससे कि हमारा रिविजन जो है मार्च महीने का इसमें कंप्लीट होने वाला है। देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है? तो वो की गई है आइसलैंड में। हमने हाल ही में पढ़ा है ये। हाल ही में महाराष्ट्र में अहमदनगर का नाम बदलकर क्या रखा है? अहिल्यानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में स्वामी स्मरणानंद का निधन हुआ है, वह कौन थे? ऑप्शंस हैं रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष, हिंदू महासभा के अध्यक्ष, प्रसिद्ध हिंदू पुजारी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष। कौन थे ये? स्वामी स्मरणानंद जी थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है और ये रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष थे। तो ये जो थे स्वामी स्मरणानंद जी, ये 95 वर्ष की उम्र के हो चुके थे और इन्होंने 2017 से कार्यभार संभाला था और उस वक्त ये 16वें अध्यक्ष बने हुए थे। अब हम रामकृष्ण मिशन के बारे में पढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन जो है वो किसके द्वारा स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 कोलकाता में। यहाँ पर एक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं हिस्ट्री का कि जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उन्होंने शिकागो में जो भाषण दिया था वो कौन से वर्ष में दिया था? तो वो दिया था 1893 के अंदर, एक धर्म सम्मेलन जो हुआ था उसके अंदर। अब इसका जो मुख्यालय है रामकृष्ण मिशन का वो कहाँ पर है? वो वेलूर मठ पश्चिम बंगाल के गंगा नदी के तट पर है। और स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। कई बार किसी क्वेश्चन पेपर में ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो याद कीजिए कहाँ पर किया है, ये किया है बांग्लादेश में। हाल ही में किसे सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है राहुल सिंह को। हाल ही में भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली के अंदर। इसी तरह से हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो है मार्च के इसमें रिवाइज करते रहेंगे। हाल ही में मार्च 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस पुल से एक जहाज टकराने से पुल गिर गया? ये खबरों में रहा है, आपने सुना होगा न्यूज़ में।
ऑप्शंस है फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज, गोल्डन गेट ब्रिज, द कॉजवे या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज। कहाँ पर था ये? संयुक्त राज्य अमेरिका में पुल है ये, और इसमें से इससे एक जहाज जो है वो टकरा गया और इससे पुल जो है वो गिर गया है। कौन सी नदी पर है ये? नदी का नाम है पेटापस्को नदी। और ये जो जहाज है ये कहाँ का था? इस पर सिंगापुर देश का झंडा लगा हुआ था। ये घटना कहाँ की है? घटना है मैरीलैंड यूएसए के बाल्टीमोर की। और ये जो पुल था ये कब मतलब बनाकर के बाद ये कब खोला गया था आवाजाही के लिए? तो ये खोला गया था 23 मार्च 1977 को खोला गया था। अब वहाँ के जो गवर्नर हैं बाल्टीमोर के, उनका नाम है वेशमोर। उन्होंने 26 मार्च 2024 को आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी इसके जो टूटने के बाद। ये जो जहाज़ था ये कंटेनर जहाज़ था दाली नाम का, और श्रीलंका की कोलंबो के लिए ये प्रस्थान कर रहा था। 22 अप्रैल को इसको श्रीलंका पहुंचना था। कंपनी कौन सी है? कंपनी है सिनर्जी ग्रुप कंपनी। इस जहाज में 22 क्रू जो सदस्य थे वो भारतीय थे। अब बात करते हैं जिनके नाम पर ये जो ब्रिज का नाम रखा गया है फ्रांसिस स्कॉट, वो कौन थे? तो फ्रांसिस स्कॉट अमेरिका का राष्ट्रगान लिखने वाले थे। भारत में जो आपातकाल है वो किन अनुच्छेदों के द्वारा लगता है? तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 में भारत में आपातकाल के जो प्रावधान है वो किया गया है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन लगता है, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल लगता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है जो कि बहुत से राज्यों में लग चुका है। अनुच्छेद 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल लगता है, ये अभी एक बार भी नहीं लगा हुआ है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, और आपातकाल का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। हाल ही में वर्ष 2024 के लिए भारतीय सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? कोलकाता, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ या फिर नई दिल्ली? तो इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। कौन सा सम्मेलन है? भारतीय सेना कमांडरों के लिए सम्मेलन जो है वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। जब भी आप क्लास में करंट अफेयर की क्लास सुनते हैं तो थोड़ा दिमाग खोल के क्लास सुना कीजिएगा, कॉपी पेन लेके नोट्स बना लीजिएगा। ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे एग्जाम के लिए। इसके साथ स्टैटिक जीके भी पढ़ने में हमारी हेल्प हो जाती है। अब देखिए, ये जो इसका जो सम्मेलन है ये वर्चुअल सम्मेलन जो है वो 28 मार्च को होने वाला है, और इसका जो भौतिक सम्मेलन है वो 1 और 2 अप्रैल को नई दिल्ली में होने वाला है। कहाँ पर होगा? नई दिल्ली के अंदर होगा। इसकी जो अध्यक्षता करेंगे वो कौन करेंगे? थल सेना अध्यक्ष जो है वो जनरल मनोज पांडे जी इसकी अध्यक्षता करेंगे। अब भारतीय सेना देखते हैं कि कितने कमांडों में विभाजित है। तो ये है विभाजित है 7 कमांडों में। कौन कौन सी? उत्तरी कमांड, पश्चिमी कमांड, पूर्वी कमांड, दक्षिणी कमांड, दक्षिण पश्चिमी कमांड, मध्य कमांड और प्रशिक्षण कमांड। अब देखते हैं कि इनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है। उत्तरी कमांड का मुख्यालय है उधमपुर जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर है, और पश्चिमी कमांड का मुख्यालय चंडीगढ़ में है, पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, दक्षिण कमांड का मुख्यालय पुणे में है, दक्षिण पश्चिमी कमांड का मुख्यालय जयपुर में है, मध्य कमांड का मुख्यालय लखनऊ में है, प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय है शिमला में हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट हम देखते रिवीजन करते हैं मार्च का। हाल ही में किस राज्य में मिशन पाम तेल के तहत पहले ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो याद कीजिए कहाँ पर किया गया? ये किया गया अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किस देश ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो ये किया है अमेरिका ने। हाल ही में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया भुवनेश्वर के अंदर। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में मार्च 2024 में किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली? ऑप्शंस है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ या फिर इनमें से कोई ने। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। तो किसकी शपथ ली है इन्होंने? लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में। न्यायिक आप जानते हैं जुडिशरी से जुड़ा हुआ शब्द है न्यायिक, ठीक है। तो किसने शपथ ली है? ऋतुराज अवस्थी जी ने शपथ ली है लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में। अब हम देखते हैं कि वर्तमान में भारत के लोकपाल जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वो है AM खानविलकर, ठीक है। लोकपाल संस्था की जो आधिकारिक शुरुआत है वो सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? ये हुई थी स्वीडन में 1809 के अंदर। भारत में इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। भारत में इसका जो विचार है सर्वप्रथम 1960 में रखा गया था, और जो लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक है वो 2013 में पारित हुआ है। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने इसे अपनी सहमति दे दी थी। फिर 16 जनवरी 2014 को ये लागू हो चुका है। तो ये आप इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कॉपी पेन करके नोट लेकर के नोट इसको कर दीजिएगा।
फिर देखिए केंद्र के लिए क्या कौन होते हैं, लोकपाल होते हैं, और राज्यों के लिए लोकायुक्त होते हैं। और ये जो है वो बिना किसी संवैधानिक दर्जे वाली वैधानिक निकाय है। मतलब वैधानिक निकाय का मतलब होता है जो किसी कानून बना करके, एक्ट पास करके जो संस्था जोड़ी जाती है उसको बोलते हैं वैधानिक निकाय। और संवैधानिक निकाय जिसका कि संविधान में वर्णन होता है उसको हम बोलते हैं संवैधानिक निकाय। ठीक है। वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है वो कौन है, सीवीसी, जिसको कि हम बोलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, और हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अब देखते हैं कि लोकपाल, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि लोकपाल लोकपाल किए जा रही है तब से, लोकपाल होता क्या है हमें तो पता नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि लोकपाल क्या होता है। तो भारत में जो लोकपाल है उनका कार्य क्या होता है। भारत में लोकपाल का कार्य होता है उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने एवं उस पर कार्रवाई करने के लिए नियमित पद है। कौन सा, लोकपाल का पद है। अब देख लेते हैं करंट के क्वेश्चंस दो। किस राज्य में पांडवुला गुट्टा को विशेष भू विरासत घोषित किया गया है, तो ये किया गया है, हमने पढ़ा है अभी हाल ही में, आपको याद है या नहीं, तो ये किया गया है तेलंगाना को। हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है, तो ये 134वें स्थान पर है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रांड फाइनेंस 2024 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है। कैथे लाइफ इंश्योरेंस, NRMA इंश्योरेंस, LIC, पिंग एन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, LIC। LIC जो है वो दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बन गया। ये तो आप भी जानते हैं कि LIC जो है वो बीमा कंपनी है। अब देखते हैं LIC के बारे में, देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है इसकी फुल फॉर्म है, जो कि आप सभी जानते ही होंगे। ब्रांड वैल्यू इसकी क्या है, वो है 816 अरब रुपए। किसकी, LIC की। भारत में जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसको रेगुलेट करने वाली संस्था, उसका नाम क्या है, IRDAI, आपने बहुत बार सुना होगा। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना है वो 1999 के अधिनियम से की गई है। ठीक है, कितने 9 है, 1 2 3 9 है। ठीक है, याद रखना है आपको इसकी स्थापना कब की गई है। मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है इसका, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, देवाशीष पांडे। ये किसकी बात कर रही हूँ मैं, IRDAI, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है संस्था भारत में। ठीक है, फिर देखते हैं एक और, दो और संस्थाएं हैं जो कि रेगुलेटरी बॉडीज हैं। एक है TRAI, जिसको कि हम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये टेलीकॉम को रेगुलेट करती है इंडिया के अंदर। जैसे कि हमारे जो मोबाइल में सिम वगैरह है, ठीक है, उस तरह से जो काम करती है, उसकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो कौन है, TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये कौन से एक्ट से, 1997 के एक्ट से बनाई गई। इसके अध्यक्ष कौन है, अनिल लाहौटी जी हैं। अब सेबी कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये स्टॉक एक्सचेंज की रेगुलेटरी अथॉरिटी है। सेबी की फुल फॉर्म क्या है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में हुई है, लेकिन जो एक्ट है वो कौन सा है, वो 1992 का एक्ट है। ये शेयर मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी है। कौन कौन सी, जैसे BSE और NSE, सॉरी यहाँ पर गलत टाइप हो गया, NSE होगा। BSE जो BSE की फुल फॉर्म क्या है, भारत स्टॉक एक्सचेंज, एंड NSE की फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक, सॉरी भारत स्टॉक एक्सचेंज नहीं बल्कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पर गलत बोल दिया मैंने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब हम कुछ रैंकिंग देख लेते हैं। हाल ही में हमने पढ़ा है 111 जो रैंक है वो कहाँ पर हमें मिली है, भुखमरी सूचकांक के अंदर मिली है। 161 जो रैंक है 161, ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में मिली है। ये जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है ये कौन जारी करता है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर एक संस्था है जो इसको जारी करने वाली है। 134 मानव विकास सूचकांक अभी हमने पढ़ा ऊपर। 108 जेंडर गैप इनइक्वालिटी इंडेक्स, इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है, UNDP, यूनाइटेड। ठीक है, 93 रैंक का किसमें मिली है, भ्रष्टाचार सूचकांक में मिली है, जिसको जारी करने वाली संस्था का नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और 7वीं रैंक मिली है हमें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। 126 रैंक मिली है हैप्पीनेस इंडेक्स में, खुशहाली सूचकांक में, और पिछली बार भी हमें यही रैंक मिली थी 126 वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th क्वेश्चन। हाल ही में लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, ब्राजील, दक्षिण कोरिया या फिर कनाडा। तो किसके लिए शिखर सम्मेलन है ये, लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन है।
कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये हुआ है दक्षिण कोरिया के अंदर, साउथ कोरिया में। थीम क्या रखी गई है इसकी? भविष्य की पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र। किसके लिए? भविष्य की पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र। और ये उत्तर को आप जानते होंगे, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य एक अक्षांश रेखा है जो सीमा बनाती है। ये कौन सी है? कौन सी अक्षांश रेखा है? ये है 38 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है। दुनिया की सबसे पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ किया गया है? ये किया गया है सऊदी अरब के अंदर। प्रसार भारती का कार्यकाल किसने संभाला है? नवनीत कुमार जी ने संभाला है। हाल ही में कहाँ विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद के अंदर। किसने डिजिटल क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये किया है अमित शाह ने। किसने भारतीय नौसेना के मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन किया है? तो वो किया गया है राजनाथ सिंह ने। और अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया का जो राजधानी है वो कौन सी है? ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किन किन देशों के जो है वो सम्मान मिले हैं, सर्वोच्च सम्मान, वो भी आप कमेंट करके लिखेंगे। हाल ही में एवरेडी बैटरी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? ऑप्शंस है नीरज चोपड़ा, सुनील छेत्री, विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर अपना घोषित किया है। किसने किया है? एवरेडी बैटरी ने किया है। आपने देखा होगा एवरेडी बैटरी की ऐड आती रहती है। तो कौन सी बैटरी है? अल्कीमा एल्केलाइन बैटरी है ये, अल्टीमा अल्केलाइन बैटरी। नीरज चोपड़ा के बारे में बात करते हैं। नीरज चोपड़ा जो है वो भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं ये, और गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है टोक्यो ओलंपिक में, जो कि 2021 में हुए। 2020 वाले टोक्यो ओलंपिक थे। कब जीता है? 7 अगस्त 2021 को। तो इस दिन को भाला फेंक दिवस मनाने की भी घोषणा हुई है। कितना मीटर भाला फेंका था इन्होंने? 87.58 मीटर भाला फेंका था। ये दूसरे भारतीय बन चुके हैं व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाले। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा कि पहले भारतीय कौन थे व्यक्तिगत श्रेणी में गोल्ड मेडल जीतने वाले। आईसीसी वर्ल्ड कप जो है वो, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन बने हैं? शाहरुख खान बने हैं। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। गरुड़ एयरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर, हमने अभी पढ़ा है, हाल ही में एक क्वेश्चन पढ़ा है कि गरुड़ एयरोस्पेस के जो ब्रांड एम्बेसडर वो कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है। चुनाव आयोग द्वारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट दिव्यांग आइकन कौन बनी है? शीतल देवी, जो कि पैरा एथलीट हैं, तीरंदाज हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ की रहने वाली हैं। अभी तो आपको याद भी हो चुका होगा, बहुत बार पढ़ा है अभी हमने इनको। पीडब्ल्यूडी फिजिकल विद डिसेबिलिटी जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? त्रिनेत्र, सक्षम, सी विजिल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी विजिल ऐप। किसने शुरू किया है? चुनाव आयोग ने किया है। किसके लिए शुरू किया है? चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए ऐप लॉन्च किया है। बहुत सारे ऐप लॉन्च हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने अभी 3 ऐप तो लॉन्च कर दिए हैं हाल ही में, 2-3 ऐप। तो ये आपको जो करंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। 2024 में लोकसभा के इलेक्शन भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहने वाले हैं। ओलंपिक हो रहे हैं, ओलंपिक भी चर्चा में रहने वाले हैं। तो जो चीज़ें हाल में चर्चा में हैं उनको तो आप अच्छे से उनका स्टैटिक जीके भी पढ़ लिया कीजिए साथ साथ में। तो देखते हैं अभी हाल ही में और कौन सा ऐप लॉन्च किया है। सक्षम ऐप लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया गया है? दिव्यांगजनों के लिए और 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए लॉन्च किया गया है, मतदान करने के लिए। ठीक है, सक्षम ऐप। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 16 मार्च को। अभी हमने पढ़ा है मार्च महीने में। हाल ही में किस राज्य के सीएम ने भारत की पहली एलएनजी संचालित बस लॉन्च की? तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी ने की है, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पूर्वी भारत की पहली अत्याधुनिक हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है रांची, झारखंड के अंदर। और हनी जो शहद से जुड़ी हुई क्रांति जो है, क्या हम उसका नाम बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम स्वीट रिवॉल्यूशन। ठीक है। हाल ही में 26 मार्च को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या फिर म्यांमार। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। क्या मनाया गया है? इसका स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 26 मार्च को मनाया गया है। तो क्यों मनाया गया है? क्योंकि 26 जनवरी 1971 को जो है वो बांग्लादेश पाकिस्तान से स्वतंत्र हो गया था, इसकी घोषणा हो गई थी। ठीक है, भारत की हेल्प से ये हुआ था। हाल ही में किसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया है? तो ये किया है स्पेस एक्स ने। हाल ही में किसे पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से नवाजा गया है? याद कीजिए किसे नवाजा गया है। तो ये किया गया रतन टाटा को। हाल ही में किसने अपने ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है ब्रिटेन ने। हाल ही में किसने सऊदी अरब ग्रां प्री में जीत दर्ज की है? तो ये की है मैक्स वर्स्टैपन ने। फार्मूला 1 रेसर हैं ये। ठीक है,
अब हम कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के शिक्षा मंत्री ने शिक्षा सुधार की शुरुआत की है? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है गुजरात। नेक्स्ट है, हाल ही में सुनील छेत्री ने भारत के लिए अपना 150वां अंतर्राष्ट्रीय मैच कहाँ खेला था? तो ये खेला था असम में, असम के स्टेडियम में। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में बीआरओ के द्वारा कहाँ पर नीमू पदम दारचा सड़क का निर्माण पूरा किया गया है? तो ये किया गया है लद्दाख के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस सब्जी के निर्यात पर प्रतिबंध जो है अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है? ठीक है। तो ये बढ़ाया है किस सब्जी पर? ये बढ़ाया है प्याज के ऊपर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अरब देश ने मार्च 2024 में मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है इनमें से सऊदी अरब ने। नेक्स्ट है, हाल ही में 14वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये जीती है हरियाणा ने। कल के क्लास का रिवीजन है ये। हाल ही में क्यों किया और 2 रिले उपग्रह किसने लॉन्च किया है? याद कीजिए किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है चाइना ने। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार एशिया की अरबपति राजधानी का खिताब किसने हासिल किया है? तो ये किया है मुंबई ने। आई होप आप लोगों को ये याद ही होंगे, कल ही हमने पढ़े हैं। हाल ही में एबल पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है मिशेल तालाग्रैंड को। ठीक है। एबल पुरस्कार हमने पढ़ा था कि मैथमेटिक्स के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। हाल ही में, और इनकी जो लाइन थी मिशेल तालाग्रैंड की, कौन सी फेमस लाइन थी कि गणित जो है वो हमको पंख देती है। हाल ही में एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 में किसे एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है? तो ये किया गया है इंडिगो को। नेक्स्ट है, हाल ही में पुर्तगाल का नया प्रधानमंत्री किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है लुइस मॉन्टेनेग्रो को। हाल ही में नारियल की नई बौनी किस्म कल्पा सुवर्णा कहाँ लॉन्च हुई है? तो ये हुई है केरल के अंदर। तो ये था कल की क्लास का रिवीजन, और इसी के साथ हमारी जो है आज की क्लास समाप्त होती है। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी आपके पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल में हैं, या फिर आपके रिलेशन में रिश्तेदार हैं, तो उनको आप वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं। और खुद आप नोट्स बना लिया कीजिएगा इसके, क्योंकि हम करंट के साथ साथ थोड़ा सा स्टैटिक का पोर्शन भी पढ़ लेते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।